अस्सलामुअलैकुम। रिसर्च विद मुफ्ती हसन की प्लेलिस्ट की ये नवी वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम साइनॉप्सिस यानी प्रपोजल को मुकम्मल करेंगे, जिसमें बहुत ही क्रूशल और अहमियत का हामिल जो पार्ट होता है, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल कौन सी करोगे अपनी रिसर्च में, तो वो इस्तेमाल कैसे करनी है, कैसे तलाश करनी है, उसको एआई के ज़रिए से कैसे ढूंढना है। और फिर उसके बाद थियोरेटिकल फ्रेमवर्क कि आपकी रिसर्च जो है वो किस रिसर्च या किस थ्योरी को सामने रखते हुए उसका फ्रेमवर्क बनेगा, या उसका जो सामने एक मैप बनेगा, तो वो कौन सी थ्योरी होगी जिसके ऊपर ये बिल्ड करके हम इसको लेकर जाएंगे। तो वो फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस, जिसको थियोरेटिकल भी कह सकते हैं, अगर वो आप किसी से किसी ऑथर का या इससे पहले जो बनी बनाई थ्योरी है उसको ही आप लेकर चलेंगे। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, अगर आप मुख्तलिफ थ्योरीज को पढ़ने के बाद उसमें से अपना एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो जो भी आप बनाएं, तो आज हम वो भी बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद एक साइनॉप्सिस प्रपोजल के अंदर स्कोप ऑफ द स्टडी होता है, वो भी देखेंगे। और फिर उसके बाद किसी भी साइनॉप्सिस के आखिर में अबवाब बंदी यानी चैप्टराइजेशन होती है, वो भी हम देखेंगे। याद रखें, जितना भी ये मैं काम कर रहा हूँ, ये काम आप उर्दू में देख रहे हैं, लिहाजा आप इसी इसी तरह इन ही प्रॉम्प्ट्स के साथ इसको इंग्लिश में भी करवा सकते हैं, अरबी में भी करवा सकते हैं, किसी दूसरी ज़बान के अंदर भी करवा सकते हैं। सेम यही तरीका है, यही टूल्स इस्तेमाल होंगे, और ज़बान सिर्फ आपकी मुख्तलिफ हो जाएगी। और दूसरी अहम बात याद रखें कि किसी भी प्रपोजल के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से लेकर रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, और इसी तरीके से नीचे चलकर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी, चैप्टराइजेशन तक, हर चीज आपस में सीक होती है, हर चीज आपस में यूं कह लें कि आपस में लड़ी के अंदर प्रोई होती है कि जो आपके ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रिसर्च क्वेश्चंस भी उसी से जुड़े हुए होंगे, जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वही आपके नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही होंगे। हर यानी पहला अगर रिसर्च क्वेश्चन जो भी है, उसी से मतलब पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पहला वही होना चाहिए। ये हायरार्की और ये आपकी अलाइनमेंट लाजमी होनी चाहिए, ये मुनासबत लाजमी होनी चाहिए, या मुमासलत लाजमी होनी चाहिए। और फिर आखिर में चलकर जो चिप्राइजेशन आप करोगे, तो रिसर्च क्वेश्चन वन है, तो उससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन की एक एक बाब आप डाल देंगे। उसके बाद दूसरा जो होगा वो आपका रिसर्च क्वेश्चन नंबर वन का वो बाब होगा। और इस तरीके से हर रिसर्च क्वेश्चन का एक बाब मुस्तकिल होगा, और फिर उसके नीचे फसलें होंगी। इसी तरीके से आखिर में फिर कंक्लूजन का होगा। तो ये बात याद रखें कि आपके प्रपोजल में ये हायरार्की और ये अलाइनमेंट होना लाजमी है। तो आए, आज की वीडियो में हम सिर्फ साइनॉप्सिस को मुकम्मल करेंगे। फिर अगली वीडियो के अंदर फिर इस डेटा को वर्ड की फॉर्म में कैसे लेकर जाना है, और वहां पे इसके अंदर अपनी जो मेहनत है वो क्या करनी है, वो फिर इंशाल्लाह 10वीं वीडियो के अंदर आएगी। तो हम जाते हैं स्क्रीन पर और वहां जाकर इसको सीखते हैं। ये हमारे पास पहले से सारा लिखा हुआ पिछली वीडियोस के अंदर डेटा आपके सामने आया हुआ है। ये सारा हमने सिनॉप्सिस लिखवाया है, अभी हम इधर लिखवा लिखवा कर छोड़ रहे हैं, अभी खुद इसको वर्ड की तरफ नहीं लेकर जा रहे। तो अब यहाँ पे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ जाते हैं। मैंने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे बनाकर रखे हैं। प्रॉम्प्ट मैं कहाँ से बनाता हूँ, ये देखें, मैंने साथ ही चैट जीपीटी अपने दूसरे अकाउंट पर ओपन किया हुआ है, और इसको मैं यहाँ पे आकर देखें, मैं अभी बोलकर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखवाता हूँ, आप इसको ज़रा मजीद बेहतर करके इन्हीं अल्फाज में लिखें। तो मैंने बोला और उसने इसको बेहतर करके मुझे यहाँ पे देखें बेहतर करके दे दिया। तो यहाँ एआई से ही प्रॉम्प्ट लिखवाना है और फिर वापस इसी के ऊपर ही इस्तेमाल करना होता है। चलते हैं हम, पहला प्रॉम्प्ट इसको देते हैं जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के हवाले से है। ये मैं कमेंट्स के अंदर इनको पिन करता हूँ, ठीक है, इन सारे प्रॉम्प्ट्स को आप यहाँ से देख कर ले लीजिएगा। अब ये देखें, ये मैंने बनवाया है कि नोटबुक एलएम, इसी से ये नोटबुक एलएम की वजह से ना इसने हमारा फॉन्ट सारा ख़राब कर दिया है। इसको हम यूं करके लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे इसी रिसर्च उन्वान के लिए मुनासिब रिसर्च मेथोडोलॉजी का तयन करें। इस मकसद के लिए नोटबुक इल्म में फराम करदा मुतलका और अहम सोर्सेज का जायज़ा लें। ख़ास तौर पर ये लिखें देखें कि इन सोर्सेज में किस नौइयत की रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इनके तजज़िये की बुनियाद पर मेरे मौजू के मुताबिक अब ये मुकम्मल और कम्प्रिहेंसिव एक प्रॉम्प्ट है। और साथ हम इसको इधर से एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए अपना जो नोटबुक एलएम है वो इधर से दे देते हैं। तो ये यहाँ पे इसके पास नोटबुक एलएम आ गया, और ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, और ये अब हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी बनाकर दे देगा। मेथोडोलॉजी उसने बनाकर दे दी है।
आपकी फ्राहम करदा तहकीकी मकालों का बगौर जायज़ा लेने के बाद ये बात सामने आती है कि इस एहसास और कसीरुलजहती मौजू पर मुहक्किकीन ने मुंतखब तरीक़ाए तहकीक इस्तेमाल कैसे किए, और कौन कौन से की हैं वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर मोहम्मद अदनान फैसल के मकाले में ये है, मोहम्मद अजीम के ये है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे कहते हैं कि अब यहाँ मैं लिखता हूँ तरीक़ा तहकीक, ज़ेर गौर तहकीकी मताला चूँकि माशरती नफ्सियात, तो यहाँ से उसने ना लिखना शुरू किया। ये देख लीजिए। तो ये हमारे लिए इसने एक बेहतरीन किस्म का हमें फ्रेमवर्क दे दिया है कि आपका डाटा कैसे होगा। कहते हैं कि बुनियादी माखज़ जो होगा वो सर्वे फार्म्स होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, मौजूदा तालीमी पॉलिसियों की सरकारी और दस्तावेज़ात होंगी, और सानवी माखज़ में मौजू से मुतल्लिक़ शाया शुदा कौमी व बैन अवी तहकीकी मकालात होंगे। नमूना बंदी यानी सैम्पलिंग, मकाले के डाटा के हसूल के लिए मकासदी नमूना बंदी और रेंडम नमूना बंदी, ये आपने कहते हैं कि करनी होगी, और ये उसने सारा कुछ हमें सजेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम इसको गाइडेड लर्निंग पे रखना भूल गए थे, रख लेते हैं, और अगला प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं। अब आ गया हमारा थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कि जितनी भी इससे पहले तहकीकात इल्हाद के मौजू पर हुई हैं, तो उन्होंने कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है, कौन सी थ्योरी इस्तेमाल की है। तो उस थ्योरी को भी हम यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं, तो ये भी इसको देते हैं और इससे तैयार करवा लेते हैं। अच्छा, फ्रेमवर्क देखें कि आपके लिए हमने कौन सा फ्रेमवर्क तैयार किया। आप देखें, नज़रियाती फ्रेमवर्क, इसने थ्योरेटिक कर फ्रेमवर्क हमारे लिए मंतखब किया है। ज़ेर गौर तहकीकी मताला चूँकि पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम के साख्तियाती असरात और तलबा की नफसियाती और फ़िक्री तब्दीलियों का जायज़ा लेता है, इसलिए इस तहकीक को दो बुनियादी अमरानी और नफसियाती नज़रियात यानी थ्योरीज की बुनियाद पर इस्तवार किया गया है। अब मैंने इसको कहा था ना कि जो दो थ्योरीज आपने इस्तेमाल करनी है, कम अज़ कम दो थ्योरीज इस्तेमाल करनी है, और जो भी मैंने आपको सोर्सेज दिए हैं उनमें जो थ्योरी इस्तेमाल हुई है वही थ्योरी लेकर आएँ, और उसको बहवाला यहाँ पे लिखें। तो उसने ना सबसे पहले नजरिया लादीनियत की थ्योरी, सेकुलराइजेशन थ्योरी इसने लाई है, और उसको बाकायदा बहवाला यहाँ पे जिक्र किया है, और उसकी अहमियत को जिक्र किया है कि ये थ्योरी कैसे इस्तेमाल होगी। और इदराकी नाहमवारी की थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। तो ये थ्योरी है, और इस थ्योरी को भी बहवाला उसने और उसकी अहमियत को जिक्र किया है, और फिर नीचे उसने माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल के अंदर जाकर कहा है कि भाई ये थ्योरी आपके रिसर्च में कैसे इस्तेमाल होगी। वो सारी की सारी तफसील इसने दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको साइन अप से तैयार करके दे दूंगा। ये देखें, हवाला जात में क्लिक एबल लिंक भी हैं जहाँ से ये थ्योरी उठाई है। वो थ्योरी का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे आ गया है, और जिस थीसिस या जिस आर्टिकल से उठाई है, और जिसने इस थ्योरी को डेवलप किया है, उस थ्योरी के डेवलप करने वाले ऑथर का नाम भी ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब कहते हैं कि अब हम चैप्टराइजेशन की तरफ जाएं। तो मैं उससे पहले इसको कहता हूँ कि चैप्टराइजेशन से पहले हमारी एक और चीज़ होती है, और वो है हमारे पास स्कोप ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, स्कोप ऑफ द स्टडी हम इससे ले लेते हैं कि ये कितने एक दायरे के अंदर, या इसका दायराकार क्या होगा हमारी इस थीसिस का। तो ये भी हम इससे बनवा लेते हैं। ये वीडियो बीच में जो कि रोकी जाती है, और ये 4 से 5 मिनट ये खूब रिसर्च करता है। जैसे देखें, ये कह रहा है कि डिफाइनिंग बाउंड्रीज, और ये मुख्तलिफ शो थिंकिंग, ये सारी चीज़ें करने के बाद, जैसे देखें यहाँ पे ये सारे काम करता है जो ये हमें दिखा रहा है। उसके बाद फिर ये आपको शो करता है। तो ये पूरा एक रिसर्च इंजन है ना। अच्छा, तो तहकीक के दायरा कार है और हदूद हैं, और यहाँ पे उसने शुरू कर दिया है कि भाई तहकीक के दायरा कार में ये मौज़ूआती हदूद ये होंगी, और इसकी आबादियाती हदूद ये होंगी, जोग्राफियाई हदूद ये होंगी, ज़मानी हदूद ये होंगी, तहकीक की दानिस्ता हदूद या मुस्तस्नायात ये होंगी, और तहकीक की मुमकिन रुकावटें, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी ये होंगी। ये उसने कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, और दो चीज़ें हम और तैयार करवा लेते हैं इससे, और उनमें से एक है हमारे पास चैप्टराइजेशन, और फिर आखिर में यहाँ हो जाएगा जो अबवाब बंदी है वो है। तो अब हमने इसकी चैप्टराइजेशन तैयार करनी है। मैं यहाँ से बना बनाया जो प्रॉम्प्ट है वो इसको दे देता हूँ। तो अब ये चैप्टराइजेशन इंशाल्लाह ये तैयार करेगा। यहाँ से हम इसको, ये पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया है, ये प्रॉम्प्ट बाद में आप कमेंट से हासिल कर लीजिएगा।
अच्छा, अबवाब बंदी के लिए मैंने इसको कहा था कि मुझे टेबल फार्म में चाहिए ना, तो उसने ये टेबल फार्म में बाब अव्वल कर दिया, मौजू का तारफ और तहकीकी, और उसकी फसलें भी आगे उसने बना दी हैं बाकायदा नंबरिंग की फार्म में। बाब दोम बना दिया है सबका लिटरेचर का जायजा और नजरियाती फ्रेमवर्क, पाकिस्तानी तलीमी निज़ाम में इल्हाद के फिक्री माखज़, बाब जारम इल्हाद के इसबाब और रुझानात का तजियाती मुताला, बाब पंजम है, बाब चशम है। और इसको अगर चाहता है कि भैया इसको आप एक्सेल शीट की तरफ लेकर जाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो एक्सेल शीट में चला जाएगा और मैं वहाँ से भी ले सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम इस तरफ नहीं जाएंगे। आखिरी प्रॉम्प्ट देते हैं, और वो है हमारे पास रेफरेंसेस का। जितने भी रेफरेंसेस ऊपर इस्तेमाल हुए हैं, वो सारे के सारे रेफरेंसेस जो है ना वो यहाँ पे हमें एक दे देगा। उसके बाद जितना भी लिटरेचर है इस सब को हम एक तरफ मुंतकिल करेंगे, और वो ही बहुत ही दिलचस्प होगा। पहले हम इससे ये रेफरेंसेस बनवा लेते हैं। अच्छा, मैंने इसको कहा था कि आपने मुझे जो रेफरेंसेस देने हैं वो उर्दू में लिखने हैं। तो देखें, मसलन पहले ऑथर का नाम होगा, शिकागो स्टाइल में यही होता है, फिर कामा होता है, फिर एक स्पेस होती है, फिर उसके बाद यानी उसका यानी पूरा नाम, और उसके बाद उसके जो टाइटल है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है या किताब लिखी गई है तो इसका टाइटल क्या है। वो टाइटल जो है ना वो होता भी एटालिक है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा फॉन्ट होता है। और ये इस तरीके से इसने कर दिया है, और मुरत्तिब का नाम आ गया, और उसके बाद ये आगे पूरी तरतीब से उसके पेजेस तक चला गया। तो ये सारे लिंक क्लिक एबल लिंक्स दिए हैं, ठीक है, ये सारे देखें, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैं सोर्सेज तक पहुंच जाता हूँ। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो यहाँ पे करते हैं और फिर अगली मरतबा इंशाल्लाह वर्ड की तरफ ले जाएंगे। वो है यहाँ जब आप सारा लिखवा देते हो, तो इसी तरीके से आपने थीसिस में भी चलना है, तो फिर यहाँ इसको ख़त्म करके आपने इसको कैनवस पे रखना है। कैनवस, कैनवस का काम ये है कि ये आपको ना पूरा वर्ड की एक फाइल इसी के अंदर ही बना कर दे देगा यहाँ पे ही। तो हम इसको कैनवस पे कर लेते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि कैनवस का इस्तेमाल करते हुए ये सारा साइनॉप्सिस शुरू से आखिर तक एक ही गूगल डॉक्स में डाल दीजिए। तो कैनवस का इस्तेमाल करेगा, और मैंने उसको ये बता दिया है। अब ये सारे का सारा हमें एक राइट साइड पे पूरा दे देगा, और वहां पे आप एडिटिंग करें, इसके अंदर कोई चेंजिंग करें वर्ड की तरफ ले जाने से पहले पहले। तो ये अब इससे करवा लेते हैं। अच्छा, जब आप इसका कैनवस का इस्तेमाल करते हो तो कैनवस इसका बहुत भारी है। फ्री वाले में तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, एक दो के बाद ये बैठ जाता है। लेकिन इवन जो पेड वर्जन होता है उसमें भी ये गड़बड़ करता है। वरना सारा का सारा जो है ना ये ऑटोमेटिकली जितना भी आपने ऊपर लिखा हुआ है ये सारे का सारा अलग एक ही जगह पे ये आपको प्रो कर दे देगा। बस आपने सीधा सीधा सिंपली एक ही मरतबा कॉपी करके अपने वर्ड की तरफ ले जाना है। तो आज चूंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, तो इसलिए इस वीडियो में तो मैं इसको नहीं सिखा रहा। अगली वीडियो में हम दोबारा इसको ज़रा फ्रेश करके लेकर आएंगे, और उसमें फिर हम इसको सारे को कैनवस का इस्तेमाल करते हुए एक ही जगह पे ले जाएंगे, और वहां से फिर कॉपी करके उसका वेब पेज भी बना सकते हैं, उसको वर्ड की तरफ भी ले जा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर कभी उस वीडियो में भी ना हो सका, क्योंकि ये एट अ टाइम तीन चार जब टूल आप इस्तेमाल करते हो तो फिर ये गड़बड़ करता है। आप इसको जब फ्रेश करोगे तो फिर आप यहीं कैनवस का इस्तेमाल करोगे, तो ये उधर एक जगह पे चला जाएगा, और वहां से फिर आप कॉपी कर सकते हैं। तो वो कर लीजिएगा। और वरना फिर हम हमें मैन्युअली ये पूरा पूरा जितना भी है इसको कॉपी करके अपने वर्ड की तरफ डालना होगा। ये फिर उसका सेकंड तरीका है, जो थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ 8-10 दफ़ा कॉपी करना है और जाकर अपने वर्ड के अंदर पेस्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको ट्राई मजीद करके इसको देख लेते हैं। शुक्रिया।